नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद शांत है। पल्लवी पटेल जहां अपने स्वर्गीय पिता सोनेलाल पटेल को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही थी और अपने पिता को लेकर CBI जांच की मांग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी पर सीटों के तहत दबाव बनाने की कोशिश पल्लवी पटेल ने की थी। इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल द्वारा भी जिताया गया है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि सपा ने PDA के तहत उम्मीदवारों का चयन नहीं किया। इस आधार पर पल्लवी पटेल ने वोट देने से साफ इनकार किया, लेकिन बाद में पल्लवी पटेल वोट देने तो आई थी, लेकिन एक ही कैंडिडेट को वोट दिया गया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल से खासा नाराज अखिलेश यादव नजर आए थे। लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले विधायकों पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। इन कड़ी में वो 7 विधायक शामिल हैं जो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए नजर आए थे, बल्कि समाजवादी पार्टी से किनारे हो गए थे। अब अखिलेश यादव ने दल बदल निरोधक कानून के तहत साफ ऐलान कर दिया है कि अब इन विधायकों पर एक्शन होगा। इस कड़ी में कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद क्या 7 विधानसभा सीटें और जुड़ जाएंगी? क्या 7 से 8 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव हो सकता है? क्योंकि जहां 7 विधायकों पर एक्शन लेने की बात की जा रही है, तो वहीं पल्लवी पटेल भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिराथू से विधायिका हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन तोड़ने के बाद पल्लवी पटेल ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इस कड़ी में अब कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल पर भी एक्शन हो सकता है। इसी कड़ी में पल्लवी पटेल हो सकता है कि दोबारा सपा के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ जाए।